वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम आर.एस. अग्रवाल क्लास 7th का मैथ सॉल्व करेंगे, जिसमें से पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2C को सॉल्व किया था और 2C में हमने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को हमने सॉल्व कर लिया था और आज हम 3 से आगे सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कहता है कि ए रोप ऑफ लेंथ 13 होल 1/2 मीटर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 9 पीसेस ऑफ द सेम लेंथ। एक रस्सी है जिसकी लंबाई 13.5 मीटर है और उसको 9 टुकड़ों में बराबर बराबर नाप का काटना है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस? तो प्रत्येक पीस की लंबाई कितनी होगी, ये हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रत्येक पीस की लंबाई कितनी होगी, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सुविधा के लिए हमने कुछ प्रश्नों को पहले ही लिख रखा है, तो आइए सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 का ये प्रश्न है। तो इसमें प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी, तो हम लिखेंगे इसको इस तरीके से। द लेंथ ऑफ ईच पीस इक्वल टू, क्या है, टोटल जो लंबाई है वो है 13 होल 1/2 मीटर और इसको 9 टुकड़ों में बांटना है, तो हम डिवाइड कर देंगे 9 से। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, 13 2 जा 26 और 1 27 और ये डिवाइड है, डिवाइड 9 है ना। हम इसको ना इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये रफ में हम चेक कर लेते हैं। 27/9 हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे यदि हम इसको काटें तो 3 आएगा, यानी 3 मीटर लंबी होगी एक टुकड़े की लंबाई। और ऐसे भी यदि हम टेबल पर लें तो यहाँ से 3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है और आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 को हमने लिख रखा है, इसको भी आइए समझते हैं। कहता है कि 18 बॉक्सेस, 18 बक्से हैं जो नेल कांटी से भरा हुआ है और बराबर बराबर भरा हुआ है सभी 18 बक्से में। और यदि टोटल को वेट किया जाता है, इसका वजन किया जाता है, ये 18 बक्से जो कांटी से भरे हुए हैं उन सभी का वजन 49 होल 1/2 kg है। तो कहता है कि प्रत्येक बक्से का वजन कितना है। प्रत्येक कहने का मतलब एक बक्से का वजन। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, वेट ऑफ ईच बॉक्स इक्वल टू, इसको भी हम डिवाइड ही करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 49 होल 1/2 और इसको डिवाइड कर लेंगे हम 18 से। तो ये कितना हो जाएगा, 49 है, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 और 1 99 हो जाएगा। 99/2 और डिवाइड बाय 18। अच्छा, 18 में कुछ नहीं है नीचे, तो हम इसको ना 1 लिख लेंगे। अब इसको 99/2 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में यदि चेंज करें तो ये उल्टा हो जाता है, 18 हो जाएगा। तो अब यदि इसको हम काटें तो 2 9 जा 18 और 11 9 जा 99। अब क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे ना 11 आ जाएगा, 11/2 2 जा 4। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में यदि हम लिखें तो 4 2 जा 8, यानी 2 होल 3/4 kg इसका आंसर हो जाएगा। आसान है, आप थोड़ा सा क्वेश्चन यदि समझ लेंगे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। 6 में कहता है बाय सेलिंग ऑरेंज एट द रेट फॉर ऑफ 6 होल 3/4 रुपीज़ पर ऑरेंज। यदि एक विक्रेता एक संतरे को 6.3/4 रुपया पर ऑरेंज यानी एक संतरे के हिसाब से बेचता है इतना रुपया में, और यदि वो टोटल 378 रुपया प्राप्त किया हो तो कितने संतरे को उसने बेचे। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेज क्या होगा, टोटल कितना में बेचा गया है 378 में, और इसको फिर से डिवाइड कर देना है कितना से 6 होल 3/4 से। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो 378 बाई ये कितना हो जाएगा 6 4 जा 24 और 3 27/4। अब फिर से यदि हम इसको आगे बढ़ें तो 378/27 और ये 4 ना ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। अब इसको कितना टाइम्स में डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर ले यदि हम 1 टाइम्स में तो यहाँ 27 104 और 4 टाइम्स में यहाँ 108 आ जाएगा, यानी ये 14 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा और 14 4 जा 56, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज 56 है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। कहता है मैंगोज आर सोल्ड एट 43 होल 1/2 रुपीज़ पर केजी। आम 43.5 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा जा रहा है। यदि कहता है व्हाट इज द वेट ऑफ ऑरेंजेज अवेलेबल फॉर 326 होल 1/4 रुपीज़, तो इतना रुपया में हम कितना केजी आम खरीद सकते हैं। तो फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। यदि 1 किलो आम का दाम 43.5 रुपया है तो इतना रुपया में हम कितना केजी आम खरीद सकते हैं। तो इसको लिखेंगे द वेट ऑफ मैंगोज इक्वल टू, इसको भी हम डिवाइड ही करेंगे तो 326। देखिए हम डिफरेंट टाइप से बता रहे हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो, हम कैसे भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डिवाइड करने का मतलब है इस तरीके से भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे हम, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है। तो सॉल्व करने पर कितना आएगा 1305/4 डिवाइड बाई 87/2 आएगा। अब मल्टीप्लाई तो आता ही होगा फ्रैक्शन का, तो हम उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। 2/87, 2 से 2 टाइम्स में कट जाएगा और ये कितना टाइम्स में कट जाएगा, तो डिवाइड करके हम चेक कर लेते हैं। 1305 1 टाइम्स में यदि हम इसको लिखें तो 87 3 4 और ये 5, यानी 5 टाइम्स में ये डिवाइड हो 15 टाइम्स में, तो यहाँ पे हम 15 लिख दिए। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका आएगा 15/2, और यदि इसको सॉल्व करें तो 7 होल 1/2 केजी हम आम को खरीद सकते हैं इतना रुपया में। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ साथ।
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि विकास कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 20 होल 2/3 किलोमीटर इन 7 होल 3/4 आवर्स। विकास इतना किलोमीटर का दूरी इतना घंटा में तय करता है पैदल चल के। तो कहता है कि वह किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वह कितना डिस्टेंस कवर किया है। किलोमीटर पर यहाँ आवर छूटा हुआ है, तो किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वह कितना डिस्टेंस उसकी स्पीड कितनी है, यानी स्पीड पूछ रहा है। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। हमारे पास डिस्टेंस कितना है, अच्छा बाई में है, इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस डिवाइड बाय टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आसान हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 20 होल 2/3 और डिवाइड 7 होल 3/4। यदि हम ऐसे लिखते तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता था समझने में, या समझ भी सकते थे, तो हम थोड़ा आसान कर लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 62/3, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4/31। अब इसको हम काट लेंगे 2 टाइम्स में, यानी 4 2 जा 8/3 किलोमीटर। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2 होल 2/3 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में इतना किलोमीटर जाएगा, मतलब कि इतना किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड हो गया है। 1 घंटे में 2 होल 2/3 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, 9 नंबर को हम सॉल्व कर लेते हैं, ये भी आसान है। कहता है प्रीति बॉट 8 होल 1/2 kg ऑफ शुगर फॉर 242 होल 1/4 रुपीज़। प्रीति 8.5 किलो चीनी इतना रुपया में खरीद पाती है, तो पर केजी चीनी का मूल्य क्या होगा। तो लिखेंगे प्राइस ऑफ शुगर पर केजी, यानी टोटल कॉस्ट में हम कितना केजी खरीदे हैं उससे डिवाइड कर लेंगे, यानी 242 होल 1/4 डिवाइड बाई 8 होल 1/2। अब इसको यदि सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 969/4 डिवाइड बाई 17/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 969/4 इंटू 2/17, 2 से 2 टर्म्स में कट जाएगा, और ये 17 से 57/2 हो जाएगा ये। और इसको हम यदि सॉल्व करें मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर लिखेंगे तो 28 होल 1/2 रुपीज़ इसका आंसर आ जाएगा, यानी 1 केजी का दाम 28.5 रुपये है। ठीक है, तो ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। कहता है इफ़ द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज 27 होल 3/4 रुपीज़। एक नोटबुक का दाम इतना रुपया है, तो हम इतना रुपया में कितना नोटबुक खरीद सकते हैं, ये भी हम डिवाइड ही करना है। तो नंबर ऑफ नोटबुक्स इक्वल टू
टोटल कॉस्ट्स को डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड 27 होल 3/4। अब इसको यदि हम सॉल्व करें, (999/4 डिवाइड 27, 4 जा 108 और 3 111/4। अब यदि इसको सॉल्व करें तो 999/4 अब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो बगल वाला नंबर उल्टा हो जाता है, 4 से 4 कट जाएगा और इससे 9 टाइम्स में कट जाएगा, यानी हम 9 कॉपी खरीद सकते हैं इतना रुपए में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर ज़रूर करें, और किसी भी प्रकार का मैथ का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में कमेंट ज़रूर करें, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। बाकी का क्वेश्चन अगले वीडियो में आएगा। धन्यवाद।